नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं रीतिकाल और आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के महान आचार्य चिंतामणि के बारे में। चिंतामणि जी का जन्म संवत 1666 में उत्तर प्रदेश के कोंडा गांव में जहानाबाद फतेहपुर में हुआ। उनकी मृत्यु संवत 1746 से 1751 के मध्य हुई। इनकी मृत्यु का वर्ष प्रामाणिक नहीं है, केवल अनुमान लगाया जाता है कि संवत 1746 से 1751 के मध्य किसी काल में इनकी मृत्यु हुई है। चिंतामणि ने कई रचनाओं में कहीं कहीं अपना नाम मणिलाल या लालमणि भी रखा है, या आप कह सकते हैं कि चिंतामणि ने अपनी कई रचनाओं में अपना नाम अलग अलग रखा है, जैसे मणिलाल या लालमणि। इन दोनों नामों से भी उन्होंने रचनाओं में अपने आप को संबोधित किया है। चिंतामणि के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर को भाई मानते हैं। आचार्य शुक्ल का विचार है कि चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर वो सहोदर थे, सगे भाई थे। परंतु कई जगह पर ऐसी मान्यताएं भी हैं कि भूषण, चिंतामणि, मतीराम और जटाशंकर भाई नहीं थे। चिंतामणि जो हैं वो राजा हमीर के कहने पर भूषण व मतीराम के पास तिकमापुर में आकर बस गए थे। आचार्य शुक्ल के इस विचार से बहुत लोग सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि राजा हमीर के कहने पर ही चिंतामणि भूषण व मतीराम के पास आए थे। परंतु हमें परीक्षा की दृष्टि से इसे याद रखना है। अगर परीक्षा में आए कि चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जटाशंकर भाई थे या नहीं थे, तो आप आचार्य शुक्ल के आधार पर इस निर्णय को मानिएगा कि ये चारों जो थे वो सहोदर थे। अब बात करते हैं कि चिंतामणि के आश्रयदाता कौन कौन थे। चिंतामणि के आश्रयदाता शाहजहां, चित्रकूट के राजा रुद्रशाह, जैनुद्दीन अहमद और नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह। ध्यान दीजिएगा, शाहजहां, रुद्रशाह सोलंकी, जैनुद्दीन अहमद और राजा मकरंद शाह चिंतामणि के आश्रयदाता रहे हैं। आचार्य शुक्ल का मानना है कि चिंतामणि ही रीतिकाल के वास्तविक प्रवर्तक रहे हैं। आचार्य शुक्ल केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं मानते। आचार्य शुक्ल केवल चिंतामणि को ही रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। उनका मानना था कि केशव ने जो रीतिकाल या कहिए कि रीति दशकों पहले चलाई थी, वो इतने लंबे समय तक कायम नहीं रह सकती थी। वास्तव में चिंतामणि ने ही रीतिकाल को जन्म दिया, या कह सकते हैं कि वास्तव में ही रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि रहे, ऐसा शुक्ल का मानना है। आचार्य शुक्ल चिंतामणि को ही रीतिकाल का प्रवर्तक घोषित करते हैं। और आचार्य शुक्ल चिंतामणि से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपने एक निबंध संग्रह का नाम ही चिंतामणि रख दिया है। आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम चिंतामणि है, जिसके अब तक 4 भाग प्रकाशित किए जा चुके हैं। चिंतामणि ने स्वयं को रसवादी कवि माना है। चिंतामणि स्वयं को रसवादी मानते हैं। अब पेपर में प्रश्न आता है कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार चिंतामणि ही रीतिकाल के वास्तविक प्रवर्तक हैं। ये चर्चा हमने पिछली कक्षा में भी की थी, और उस कक्षा में मैंने आपको बताया था कि चिंतामणि व केशव के बीच इस बात का विवाद है कि दोनों में से रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। डॉक्टर नागेंद्र केशव को मानते हैं, जबकि आचार्य शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं। अगर केवल एक ही उत्तर देना हो तो सर्वमान्य रूप से केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम चिंतामणि है, या चिंतामणि किसकी रचना है, तो चिंतामणि आचार्य शुक्ल की रचना है। ध्यान रखेंगे इस बात का। ये प्रश्न अनेक बार परीक्षाओं में आया है, और फिर से उम्मीद करते हैं कि ये आएगा कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो चिंतामणि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अब बात करेंगे कि चिंतामणि की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सबसे पहली रचना आती है कवि कल्पतरु। कवि कल्पतरु बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। परीक्षा में एक बार पूछा जाता है कि कवि कल्पतरु किसकी रचना है, तो याद रखिएगा कवि कल्पतरु आचार्य चिंतामणि की रचना है, जिसका रचना काल संवत 1707 है। और इस पुस्तक में 8 प्रकरण हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस पुस्तक में 8 प्रकरण, प्रकरण का मतलब अध्याय, और 1133 पद्य हैं। 8 प्रकरण व 1133 पद्य। इस पुस्तक में चिंतामणि ने मम्मट, विद्यानाथ, धनंजय, अप्पय दीक्षित, विश्वनाथ व भानु मिश्र का अनुसरण किया है। इस पुस्तक में चिंतामणि ने मम्मट, विद्यानाथ, धनंजय, अप्पय दीक्षित, विश्वनाथ व भानु मिश्र का अनुसरण किया है। ये सभी संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के काव्यशास्त्र विवेचक हैं। उनका अनुसरण करते हुए चिंतामणि ने कवि कल्पतरु की रचना की है। अलंकार प्रकरण में चिंतामणि ने मम्मट का अनुसरण किया है, और ऐसा करने वाले वो पहले आचार्य हैं। मम्मट का अलंकार प्रकरण के लिए सबसे पहला अनुसरण चिंतामणि का है। ये पुस्तक का नाम है रसविलास। रसविलास एक रस विवेचन ग्रंथ है, जो भानुदत्त कृत रसमंजरी, रसतरंगिणी, धनंजय कृत दशरूपक तथा विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण के आधार पर रचा गया है। बड़े मनोयोग से सुनिएगा। रसविलास की रचना भानुदत्त कृत रसमंजरी और रसतरंगिणी, धनंजय कृत दशरूपक तथा विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण के आधार पर की गई है। चिंतामणि की अगली रचना का नाम है श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी संवत 1722 में रची गई, जो आंध्र प्रदेश के संत अकबर शाह कृत श्रृंगार मंजरी का संस्कृत से ब्रज भाषा में अनुवाद है। श्रृंगार मंजरी आंध्र प्रदेश के संत अकबर शाह के द्वारा लिखी गई श्रृंगार मंजरी का संस्कृत से ब्रज भाषा में अनुवाद है। यह प्रश्न बनता है कि श्रृंगार मंजरी किस पुस्तक के आधार पर लिखी गई, तो श्रृंगार मंजरी आंध्र प्रदेश के संत अकबर शाह के द्वारा लिखी गई संस्कृत भाषा की पुस्तक श्रृंगार मंजरी के आधार पर लिखी गई है, या कह सकते हैं कि उसका हिंदी अनुवाद है। इस पुस्तक में नायक नायिका भेद वर्णित किया गया है। नायक और नायिकाओं के भेदों का वर्णन इस पुस्तक के अंतर्गत किया गया है। अब अगली पुस्तक आती है, जिसका नाम है छंद विचार पिंगल। छंद विचार पिंगल। छंद विचार पिंगल प्राकृत पेंगलम और वृत्त रत्नाकर के आधार पर रची गई है। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कोई एक नहीं है, किसी एक व्यक्ति की रचनाओं का संग्रह इसके अंतर्गत नहीं है। इसके अंतर्गत 14वीं शताब्दी तक के लेखकों के अनेक पदों को, अनेक रचनाओं को समाहित किया गया है। तो वो प्राकृत पेंगलम को किसी एक की रचना नहीं कह सकते। इसमें मुख्यतः विद्याधर, शारंगधर, लक्ष्मीधर, जज्जल आदि कवियों की रचनाओं का समावेश किया गया है। वृत्त रत्नाकर भट्ट केदार कृत है। छंद विचार पिंगल चिंतामणि की वो रचना है जिसमें कृष्ण चरित वर्णन किया गया है। इसे हिंदी भाषा का दूसरा छंद निरूपक ग्रंथ माना जाता है। नोट कीजिएगा, हिंदी भाषा का दूसरा छंद निरूपक ग्रंथ। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हिंदी भाषा का प्रथम छंद निरूपक ग्रंथ कौन सा है? उत्तर है केशवकृत छंदमाल। केशव की जो छंदमाल है उसे हिंदी भाषा का प्रथम छंद ग्रंथ माना जाता है। तो दूसरा किसको माना जाता है? चिंतामणि की छंद विचार पिंगल को हिंदी भाषा में दूसरा छंद निरूपक ग्रंथ माना गया है। पहला केशव का छंदमाल और दूसरा चिंतामणि का छंद विचार पिंगल। इसके अतिरिक्त भी चिंतामणि ने अनेक रचनाएं की, जिनके नाम आपके सम्मुख में प्रकट कर रहा हूँ। पहली है कृष्णचरित, दूसरी काव्य विवेक, तीसरी काव्य प्रकाश,
काव्य विचार और रामायण। ये रचनाएं भी पेपर में पूछ ली जाती हैं, पेपर में कई बार आ जाती हैं, तो इनको भी याद रखिएगा कि कृष्ण विचार किसकी है, चिंतामणि, और काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, काव्य विचार, ये रचनाएं किसकी हैं, ये भी चिंतामणि। और रामायण, ये संस्कृत रामायण नहीं है केवल रामायण नाम से, ये रचना अभी तक कभी नहीं पूछी गई, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल सा हो जाता है। रामायण नाम से अनेक लेखकों ने रचनाएं की हैं, तो इस रचना को पेपर में नहीं पूछा जाता। तो कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और काव्य विचार को ज़्यादा पूछा जाता है। इनको बड़े मनोयोग से आप याद कर लीजिएगा। तो ये तो थे चिंतामणि जो आपने पढ़े। आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे चिंतामणि के बारे में, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लेता हूँ। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।